बिलासपुर बिलासपुर जिले का गठन 1 जुलाई 1954 को हुआ था। 1 जुलाई 1954 को। कुल क्षेत्रफल है 1167 वर्ग किलोमीटर। 1167 वर्ग किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का 2.10% है। 2.10%। बिलासपुर का जिला मुख्यालय बिलासपुर में है। बिलासपुर का जनसंख्या घनत्व है 327। बिलासपुर का जनसंख्या घनत्व है 327 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और लिंग अनुपात है 981। बिलासपुर का साक्षरता दर है 84.59%। 84.59%। बिलासपुर का जनसंख्या वृद्धि दर है 12.05%। और इसके अलावा बिलासपुर में विधानसभा क्षेत्र 4 हैं। शिशु लिंग अनुपात है 900। आगे देखते हैं। को 2 भागों में बांटती है। सतलुज नदी बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है। मेनली बिलासपुर यहाँ से स्टार्ट होता है। पहाड़ियाँ और धार बिलासपुर में जो मेनली 7 धार हैं, इसी कारण इसे सतधार कहलूर भी कहा जाता है। पहली धार है नैना देवी धार या पहाड़ी। नैना देवी पहाड़ी पर नैना देवी जी का मंदिर है। कोट कहलूर किला है। फतेहपुर किला है। कोट पहाड़ी या धार, कोट धार में बछरेटू किला है। झंझियार धार, झंझियार धार के बारे में है कि सीरखड़ इसे 2 भागों में बांटता है। यहाँ पर गुग्गा गेहड़वी और देवी भडोली का मंदिर है। त्यून धार, त्यून किला, पीर ब्यानू का मंदिर, स्यून किला और नौरंगढ़ किला किस पहाड़ी पर है? त्यून धार पर। बंदाला धार, यह धार 17 किलोमीटर लंबी है। रतनपुर पहाड़ी या धार, रतनपुर पहाड़ी पर रतनपुर किला स्थित है और रतनपुर किले में ही डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखा जो कमांडर थे अमर सिंह थापा को हराया था। बहादुरपुर पहाड़ी या धार, यहाँ पर बहादुरपुर किला स्थित है जो 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। बहादुरपुर किला राजा बिजाई चंद का ग्रीष्मकालीन आवास था। नदियों के बारे में देखते हैं। सतलुज, सतलुज नदी कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है। मंडी से, मतलब मंडी जिले में बहने के बाद कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है और नैला गांव भाखड़ा से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। बिलासपुर जिले में अलीखड़, गंभर और सीरखड़ सतलुज की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सीरखड़ सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बिलासपुर की अगर हम बात करें, सीरखड़ में जो बालघर के पास सुकरखड़ है वो मिलता है। सीरखड़ हटवार से बिलासपुर में प्रवेश कर सैरी के पास सतलुज में मिलती है। गंभरखड़, गंभरखड़ शिमला तारा देवी जिले से निकलकर नेरी गांव से बिलासपुर में प्रवेश करती है। डंगराना के पास गंभरखड़ सतलुज में मिलती है। अलीखड़, अलीखड़ सोलन के अर्की से निकलकर कोठी हरार से बिलासपुर में प्रवेश करती है। अलीखड़ बेरी घाट के पास सतलुज में मिलती है। अब टैंक और टोबा देखते हैं। बिलासपुर जिला टैंक के लिए प्रसिद्ध है, जिससे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? टोबा। जगत खाना टैंक, इस टैंक का निर्माण 1874 ईस्वी में राजा हीराचंद ने किया था। स्वारघाट टैंक, इस टैंक का निर्माण भी 1874 ईस्वी में राजा हीराचंद ने किया था। मतलब जगत खाना और स्वारघाट टैंक दोनों का निर्माण 1874 में राजा हीराचंद ने किया था। टैंक संघवाना का निर्माण राजा विजयचंद ने किया था। इसके अलावा बिलासपुर में कौन कौन से टैंक हैं? टैंक कसोल, टैंक जमथाल, टैंक रिवाल्सर और टैंक नैना देवी।
जलप्रपात और चश्मे हैं बिलासपुर के बस्सी, ददराना और रुक्मणी कुंड। झील की बात करें तो बिलासपुर में गोविंद सागर जो झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण सतलुज नदी के पानी से हुआ है। भाखड़ा बांध इसी नदी पर बना है। इस झील का क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है। भाखड़ा बांध की आधारशिला 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर, 225 मीटर। यह बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ। गोविंद सागर झील से बिलासपुर जिले के 256 गांव जलमग्न हो गए थे। घाटियों की बात करें तो बिलासपुर में 3 प्रमुख घाटियां हैं: सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दामिन घाटी। बहादुरपुर व बांदला घाटी के मध्य स्थित है। जो दामी घाटी है वो किसके मध्य है? बहादुरपुर व बांदला घाटी के मध्य है दामी घाटी। अब इतिहास देखते हैं बिलासपुर का। तो कहलूर रियासत की स्थापना के बारे में देखेंगे। बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, ये जो बुक है बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, बिलासपुर गजेटियर और गणेश सिंह की जो पुस्तक है चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद। तो किस किस के अनुसार? बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, बिलासपुर गजेटियर, गणेश सिंह की पुस्तक चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद से यह पुष्टि होती है कि कहलूर रियासत की नींव वीरचंद ने 697 ईस्वी में रखी थी, जबकि डॉक्टर हचिसन एंड वोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार वीरचंद ने 900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की। शशिवंश विनोद को बिलासपुर के राजा हीराचंद के समय रचा गया था। वीरचंद चंदेल बुंदेलखंड मध्य प्रदेश चंदेरी के चंदेल राजपूत थे। वीरचंद के पिता हरिहर चंद के 5 पुत्र थे। वीरचंद ने सतलुज पार कर सर्वप्रथम रोहन ठाकुरों को हराकर किला स्थापित किया, जो बाद में कोट कहलूर किला कहलाया। वीरचंद ने नैना गुज्जर के आग्रह पर नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उसके नीचे एक अपनी राजधानी बनाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार नैना देवी में सती के नैन गिरे थे। राजा वीरचंद ने 12 ठकुराइयाँ, जो कि थी बाघल, कुनिहार, बेजा, धामी, क्योंथल, कुठाड़, जुब्बल, बघाट, भज्जी, महलोग, मांगल, बलसन को अपने नियंत्रण में किया। किसने? राजा वीरचंद ने। इसके बाद नेक्स्ट राजा देखते हैं कहालचंद। कहालचंद के पुत्र, जो कहालचंद के पुत्र थे अजय चंद ने हिंडूर या हंडूर रियासत नालागढ़ की स्थापना की। मेघचंद के बारे में देखें तो मेघचंद को उसके कठोर बर्ताव के कारण जनता ने राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मेघचंद ने कुल्लू रियासत में शरण ली और इल्तुतमिश की सहायता से पुनः गद्दी प्राप्त की। अभिसंत चंद सिकंदर लोदी का समकालीन था। उसने तातार खां को युद्ध में हराया था। संपूर्ण चंद को उसके भाई रतन चंद ने मरवा दिया था। ज्ञानचंद के शासनकाल में जो कहलूर रियासत थी वो मुगलों के अधीन आ गई। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन राजा था। ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। ज्ञानचंद का मकबरा आज भी कीरतपुर पंजाब में देखा जा सकता है। ज्ञानचंद के 3 बेटों में से 2 ने, किन 2 ने? राम और भीम ने इस्लाम धर्म अपना ही रखा, जबकि बीकचंद ने हिंदू धर्म को अपनाया। बीकचंद ने 1600 ईस्वी के आसपास नैना देवी कोट कहलूर से अपनी राजधानी बदलकर क्या कर ली थी? सुनहानी कर ली थी। किसने? बीकचंद ने। कब? 1600 ईस्वी के आसपास। आगे देखते हैं कल्याणचंद। तो कल्याणचंद भी एक महत्वपूर्ण राजा हुआ है बिलासपुर का। कल्याणचंद ने हिंडूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसके कारण दोनों रियासतों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हिंडूर के राजा की मृत्यु हो गई। दीपचंद ने 1654 ईस्वी में अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर व्यास गुफा के पास ब्यासपुर या बिलासपुर में स्थानांतरित की। बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 में दीपचंद चंदेल ने की। दीपचंद ने धोलरा महल का निर्माण करवाया।
दीपचंद ने राजा को जय जय देवा और राणा को राम राम और मियाँ को जय जय जैसे अभिवादन प्रथा शुरू करवाई। राजा दीपचंद को नादौन में 1667 में कांगड़ा के राजा ने भोजन में विष देकर मरवा दिया। नेक्स्ट राजा है भीमचंद। बिलासपुर कहलूर को जो एक राजा हुए हैं राजा भीमचंद, लगभग 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के साथ परस्पर युद्ध में व्यस्त रहे। गुरु गोविंद सिंह ने 1682 में कहलूर की यात्रा की थी। 1682 में कहलूर का राजा 1686 में भगानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह से पराजित हुआ। दोनों के बीच 1682 में, 1685 में, 1686 में और 1700 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें हर बार भीमचंद पराजित हुआ। दोनों के बीच 1701 में शांति संधि हुई। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने 1687 ईस्वी में नादौन में जो मुगल थे उनकी सेना को पराजित किया था। भीमचंद की 1712 ईस्वी में मृत्यु हुई। नेक्स्ट राजा है अजमेरचंद। अजमेरचंद ने हिंदूर की सीमा पर अजमेरगढ़ किला बनवाया। उसके बाद देखते हैं देवीचंद। राजा देवीचंद जो थे, इन्होंने क्या किया था कि हिंदूर रियासत के राजा मानचंद और उसके पुत्र की मृत्यु के बाद जनता के आग्रह पर स्वयं गद्दी पर न बैठकर गजे सिंह हिंडूरिया को राजा बनाया। किसने? राजा देवीचंद ने। देवीचंद ने 1751 में घमंडचंद की युद्ध में सहायता की थी। देवीचंद ने किसकी सहायता की थी? घमंडचंद की। कब? 1751 में। देवीचंद नादिर शाह का समकालीन था। देवीचंद ने हिंदूर के राजा विजय सिंह को रामगढ़ दुर्ग दे दिया था और देवीचंद को नादिर शाह ने बंदी बनाया था। नेक्स्ट राजा है महानचंद। बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि तक यानी 46 वर्षों तक महानचंद के जो है उन्होंने शासन किया है। महानचंद ने कितने वर्षों के लिए शासन किया है? 46 वर्षों के लिए। आगे देखते हैं कि बिलासपुर के राजा महानचंद के नाबालिग होने के समय जो रामू वजीर थे वो प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए थे। रामू वजीर की 1783 में मृत्यु होने के बाद 1790 जो ईस्वी थी तब तक 12 ठकुराइयों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। 1790 ईस्वी तक जो 12 ठकुराइयाँ थी इनके अधीन वो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। संसारचंद ने 1795 में बिलासपुर पर आक्रमण किया। तो संसारचंद ने 1795 में बिलासपुर पर आक्रमण किया। कहीं कहीं पर 1794 भी मिलता है, जिसमें सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश की मृत्यु हो गई। संसारचंद ने बिलासपुर के झंझियार धार पर छातीपुर किले का निर्माण करवाया था बिलासपुर में। और बिलासपुर के राजा महानचंद ने 1803 ईस्वी में गोरखों के से सहयोग मांगा, जिसके बाद 1805 में गोरखों ने संसारचंद को पराजित किया। बिलासपुर 1803 से 1814 ईस्वी तक गोरखों के अधीन रहा। जो ब्रिटिश जनरल थे डेविड ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा गोरखा कमांडर को बिलासपुर के रतनपुर किले में पराजित किया था। बिलासपुर 6 मार्च 1815 ईस्वी को जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अधीन आ गया। और 1819 में देसा सिंह मजीठिया ने बिलासपुर पर आक्रमण किया। कब? 1819 में। सन 1818 में संसारू जो वजीर थे को राजा ने नौकरी से निकाल दिया था। संसारू वजीर को राजा ने 1818 में नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद देखते हैं राजा खड़गचंद। खड़गचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास का जो है काला युग के नाम से जाना जाता है। खड़गचंद निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। संसारू वजीर की मृत्यु के बाद 1832 में उसका पुत्र विशन सिंह वजीर बना। और रसल क्लार्क ने जो थे उस समय अंबाला के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट राजा है राजा जगतचंद। मियाँ जंगी को खड़गचंद की मृत्यु के बाद प्रशासन का कामकाज सौंपा गया था। तो जो मियाँ जंगी थे उनको खड़गचंद की मृत्यु के बाद प्रशासन का कामकाज सौंपा गया था। खड़गचंद की मृत्यु के बाद उसके चाचा जगतचंद को राजा बनाया गया। राजा जगतचंद के इकलौते पुत्र जो थे नरपत चंद की 1844 में मृत्यु के बाद राजा जगतचंद अपने पोते हीराचंद को गद्दी सौंपकर वृंदावन चला गया, जहाँ 1857 में उसकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं राजा हीराचंद। तो राजा हीराचंद जो थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की। हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। मियाँ भंगी जो पुरंगनिया थे वो हीराचंद के समय बिलासपुर रियासत के वजीर थे। हीराचंद ने 1874 ईस्वी में जगत खाना और स्वारघाट में टैंक का निर्माण कराया। हीराचंद ने सर्वप्रथम बिलासपुर में भू राजस्व सुधार किए।
हीराचंद की 1882 में महोली नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। हीराचंद के समय भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ भाग उपज के रूप में लिया जाता था। 1863 ईस्वी में क्या हुआ, फसल का भाग जो भूमि कर के रूप में लिया जाता था वह पैदावार का कितना होता था, तीसरा हिस्सा होता था। पैदावार का तीसरा हिस्सा ये भूमि कर के रूप में लिया जाता था। कब, 1863 में। इसके बाद देखते हैं अमरचंद। अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के घेड़वी में झुग्गा आंदोलन हुआ। किसके शासनकाल में, जब अमरचंद राजा था तो उनके शासनकाल में क्या हुआ, बिलासपुर के घेड़वी में झुग्गा आंदोलन हुआ। 1885 में रियासत के जो अभिलेख थे, कब, 1885 में जो रियासत के अभिलेख थे उसको देवनागरी लिपि में रखने व कामकाज देवनागरी लिपि में करने का आदेश पारित किया था अमरचंद ने। और इनके कार्यकाल में बिलासपुर में धुम जो आंदोलन है वो भी हुए थे। नेक्स्ट राजा है विजयचंद। तो विजयचंद ने बिलासपुर में 1900 ईस्वी में रंग महल का निर्माण कराया। कब, 1900 ईस्वी में विजयचंद ने रंग महल का निर्माण कराया था। कहाँ पर, बिलासपुर में। ये बिलासपुर का रंग महल की बात हो रही है। विजयचंद ने कोर्ट फीस जुडिशियल स्टैंप शुरू करने के अलावा बिलासपुर शहर में पानी सप्लाई शुरू करवाई। बहादुरपुर को उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने, विजयचंद। कहीं कहीं पर उनका नाम विजयचंद भी मिलता है। उनके शासनकाल में अमर सिंह वजीर थे। और प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के समय हुआ था उसमें विजयचंद ने अंग्रेजों का साथ दिया था। विजयचंद ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की, लेकिन अपने कर्मचारियों के सहयोग नहीं मिला, इस कारण तो ये सफल नहीं हो पाया। वर्ष 1903 के आसपास विजयचंद को बिलासपुर रियासत से निर्वासित कर बनारस में रहने का हुक्म दिया गया। राजा को प्रथम विश्व युद्ध में सहायता के लिए अंग्रेजों ने KCIE तथा मेजर की मानद उपाधि प्रदान की। 1931 में बनारस के विजयचंद, जो बनारस था वहाँ पर विजयचंद की मृत्यु हो गई। और वर्ष 1909 से 1918 के बीच मियाँ दुर्गा सिंह राज्य का वजीर था। उसके बाद इंद्र सिंह और हरदयाल सिंह वजीर बने। और नेक्स्ट जो बिलासपुर का अंतिम राजा है वो है आनंद चंद। इनके बारे में देखते हैं। तो जो आनंद चंद थे वो महात्मा गांधी के शिष्य थे। आनंद चंद बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। बिलासपुर के भारत में विलय का जो विरोध करते थे और स्वतंत्र अस्तित्व के पक्षधर थे। बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य और 12 अक्टूबर को आनंद चंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया। ठीक है, 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया बिलासपुर को, 9 अक्टूबर 1948 को, और 12 अक्टूबर को आनंद चंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया। उनके बाद 2 अप्रैल 1949 को श्रीचंद छाबड़ा बिलासपुर के दूसरे मुख्य आयुक्त बने। बिलासपुर का 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में विलय कर दिया गया। राजा आनंद चंद लोकसभा में निर्विरोध चुने गए। जो राजा आनंद चंद थे अंतिम राजा, वो लोकसभा में निर्विरोध चुने गए। वह 1957 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश तथा 1964 में बिहार के राज्यसभा के लिए चुने गए। अगर हम बिलासपुर की अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो वो है कि बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन जो प्रजनन फार्म है 1962 में स्थापित किया गया था। तो 1962 याद रखिएगा। बरमाणा बिलासपुर में ACC सीमेंट की जो फैक्ट्री है ये 1700 टन के आसपास है इसकी कैपेसिटी। और स्वारघाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष स्थित है। स्वारघाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष स्थित है। बिलासपुर में 1944 ईस्वी को पहला बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई थी। तो बिलासपुर में 1944 ईस्वी में पहले जो बैंक ऑफ बिलासपुर था उसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को की जो पहली शाखा थी वो बिलासपुर में 1956 में स्थापित की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की पहली शाखा बिलासपुर में 1956 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कोठीपुरा बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र है। कोठीपुरा बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र है। रघुनाथपुर में बिरोजा फैक्ट्री स्थित है। बरठी में नवोदय स्कूल है। पुल की बात करें तो बिलासपुर के कंदरौर में एशिया का सबसे ऊंचा पुल है जो कि 1959 से 1964 के बीच सतलुज नदी पर बना था। इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। बिलासपुर में सलापड़ पुल जो कि 1960 से 64 में निर्मित था। गमरोल पुल, घाघस पुल स्थित है। मेले और मंदिरों की बात करें यदि हम बिलासपुर के, तो मंदिर बिलासपुर के शहतलाई में
बाबा बालकनाथ का मंदिर है। अगर मंदिरों की बात करें तो शहतलाई में बाबा बालकनाथ का मंदिर स्थित है। गुग्गा भट्टेड़ में गुग्गा मंदिर है। बिलासपुर में गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और रंगनाथ मंदिर स्थित है। धौलरा में नरसिंह मंदिर है। पीर प्यानू में लखदाता मंदिर है। नैना देवी मंदिर नैना देवी में स्थित है। मेले की बात करें तो नलवाड़ी मेला 1889 ईस्वी में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। यह मेला पशुओं का मेला है जो अप्रैल माह में लगता है। नलवाड़ी मेला कब लगता है? अप्रैल माह में लगता है। 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। नलवाड़ी मेला पहले साडू मैदान में लगता था, पर भांगड़ा बांध बनने के बाद यह अब लुहणू मैदान में लगने लगा है। और गुग्गा मेला घेड़वी में लगता है। बैसाखी मेला हटवार में लगता है। नगरोन में गुग्गा नवमी मेला लगता है। नगरोन में गुग्गा नवमी मेला लगता है।